Bismillahirrahmanirrahim। ओके जी, टुडे हम कैलकुलस लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं कराची बोर्ड के लिए स्पेशली। ठीक है, तो इसमें से हमें दो क्वेश्चंस हम चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके पास नज़र आ रहा है आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एम एक्स माइनस कॉस एम एक्स, और दूसरा आपके पास लिमिट दिया हुआ एक्स टेंड्स 0 3 ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 5 ई टू पावर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, हाफ एंगल 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कहते हैं, ये आइडेंटिटी भी हम यूज़ करेंगे। लिमिट साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा अगर हो तो एंगल यानी कि जो भी ऊपर हो नीचे हो तो 1 के इक्वल होता है। ये दो आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे, और एक आइडेंटिटी हम दूसरे क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये ए के इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट इन दो चीज़ों में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम आना क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 में आप देखें, ये आपके पास है लिमिट 1 है माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एम एक्स एक्स टेंड्स टू 0। अब आपको कहा है कि सब्ट्रैक्शन मैचेस आइडेंटिटी 1। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी 1 से मैच करते हैं, तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एम एक्स। ठीक है, और नीचे वाले को 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ की जो आपको बताई थी। अब मैंने आगे इसको अगले स्टेप पे देके सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब ये एंगल हाफ हो जाता है, ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक है, तो ये देख लें आप 2, इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये आपके पास साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 और एम एक्स अपॉन 2 आ गया, तो टोटल आपके पास ये बचता है। अब ये जो बचा हुआ है हमें क्या करना है कि हमने दूसरी आइडेंटिटी करनी है जिसमें है ना साइन एक्स अपॉन थीटा हो, यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा हो। तो उसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एंगल एम एक्स है, तो नीचे हम एम एक्स अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करेंगे, उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एम एक्स अपॉन 2। वैसे इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 अपॉन एम एक्स प्लस 2। ठीक है ना, इसका मतलब 2 ऊपर लिख के अगर आप नीचे वाले के साथ लिखना चाह रहे हैं तो 2 अपॉन एम एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह नीचे वाले में साइन एन एक्स अपॉन 2 और एन एक्स 1, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई और ये डिवाइड नीचे जो किया है ये डिवाइड किया है, और ये मल्टीप्लाई किया एन एक्स अपॉन 2। ये हमने करके इसको एडजस्ट कर दिया, और स्क्वायर जो है हमने बाहर ले लिया क्योंकि साइन स्क्वायर था, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं, हमने ले लिया। अब आपके पास ये देखें साइन एक्स एम एक्स अपॉन 2 एम एक्स, ये आपकी लिमिट बन गई। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस को हम पावर 2 में ले लिया, लेकिन बीच में हमारी डिवाइड है तो डिवाइड को हम उल्टा कर देंगे, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स नीचे आ जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर डिवाइड बाय ऊपर, तो इसको हम मल्टीप्लाई यानी कि हमने कर दिया, रीग्रुपिंग करके उल्टा कर दिया, इसको एन एक्स अपॉन 2 को ऊपर कर दिया और साइन एन एक्स को नीचे कर दिया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा इस्टेब्लिश करते हैं अपनी लिमिट। ये देखें, लिमिट हमने कहा एक्स टेंड्स टू 0 है। ठीक है, और एम एक्स अपॉन एक्स 2 है, ये आपका आंसर 1 देगा। ठीक है, ये टेंड्स टू 1 है, क्योंकि हमारे पास 1 है तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये एम अपॉन एम रह जाएगा। सिमिलरली ये भी एन एक्स अपॉन नीचे 2 है, ये भी 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास नीचे वाला जो है एन एक्स अपॉन 2, इसके नीचे करके ये भी नीचे, इसको एन एक्स अपॉन 2 को अगर आप ये एन एक्स नीचे आ सकता है इसके। ठीक है, ये इसके नीचे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये एन एक्स इसके नीचे, तो ये नीचे लिमिट 1 बना रही है, तो ठीक है नीचे बना रही है, तो ऊपर तो ऑलरेडी 1 है। 1 अपॉन 1 का मतलब ये है कि आपको पता है कि 1 का मतलब ये होता है कि आपके पास 1 के साथ ये भी लिमिट बन रही है, और आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास एम स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया होता है एम एन। ठीक है, एक्स तो एक्स तो आपको ज़रूरत नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, एम हो गया, और नीचे यहाँ पर आपके पास एन बचेगा नीचे, क्योंकि नीचे डिवाइड में एन है। तो ये आपके पास पावर 2 जब आप लगाएंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब सेकंड लिमिट में आ जाए। ठीक है, सेकंड लिमिट आपके पास ये है, हमारे पास लिमिट एक्स, इसमें भी हमने रिजल्ट यूज़ करना है। अब इसमें से सिंपल सी बात है कि ये आपके पास दो डिफरेंट है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर देते हैं। हम इसको 3 e टू पावर माइनस 5x है और ये प्लस 2 है,
2 को हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट इसको -3 और +5 कर देते हैं, यानी कि हम क्योंकि ये 3 हमारे पास है ऑलरेडी और ये प्लस हम कहते हैं 2 है, तो हमने दोनों आइडेंटिटीज़ e⁻⁵x और e⁻², इन दोनों को अलग-अलग करना है। तो अलग-अलग करने के लिए इनके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है कि हमारे पास आइडेंटिटी बनानी थी हमने, ठीक है। तो 3 को कॉमन निकालना चाहिए, e⁻⁴ होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यही काम किया कि हम स्पेशली इसमें क्या करेंगे, हम इसको 5 बना देंगे, ठीक है। इस 2 को 5 बना देंगे और -3 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि -5 और +3 अगेन +2 आ जाता है। तो ये हमने किया, -3 हमने ऐड किया, ठीक है, और इसके साथ +5 कर दिया हमने। अब हमने देखो 3 कॉमन ले लिया, अब ये बिल्कुल वही सेम चीज़ बन गई है आपकी, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ है डिवाइडिंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये है कि नीचे डिवाइड में x होना चाहिए, तो हम x को क्या करेंगे, सिंपली बात है सेपरेटिंग हम करते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कहाँ से आएगा, ठीक है। तो x को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने क्या किया इसमें, हमने ये जो लिमिट है -5x -1/x करके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -5 आ गया। अच्छा, ये नीचे वाला x आपके पास क्वेश्चन में ओरिजिनल नीचे मौजूद है, ठीक है, ये अपॉन x, तो यहाँ हमने अपॉन x ये इधर सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये एलसीएम है, दोनों की तरफ x है, तो इस x में कंफ्यूज नहीं हो कि ये x कहाँ से आ गया। अब 3 और ये आप ये -5x है, तो हमारी आइडेंटिटी कहती है जो भी a होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पर -5 है तो 3 मल्टीप्लाई -5 हो गया, यहाँ पर देखिए -2 है तो -2 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास -15 + 10 और आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर -5 आ गया। तो ये मोन आइडिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमने इसको आना प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा इसका टेबल बनाया, मिक्स पॉलीनॉमियल में होता है 1 कॉस स्ट्रक्चर होता है, 3 बार आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, हाफ एंगल फॉर्मूली हमने की है सॉल्व, और रेशोज़ को हमने साइन करके m/x बनाया, तो ये हमारे पास आ गया। तो रिजल्ट हमारे पास थंब लिमिट्स, ठीक है ना, ऑलवेज चेक फर्स्ट कंफर्म, पहले तो लिमिट को चेक करें 0.0 आई है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिफोर स्टार्टिंग एडवांस अलजेब्रा, ठीक है। वह मैच द फॉर्म यूज अलजेब्रा फोर्स द एक्सप्लोज टू मीट द डेफिनेशन, टू इट के टू डेफिनेशंस की बात करें, ठीक है, मैच करें उसको फॉर्मूला के साथ, किसके साथ मैच हो रहा है। फ्लेक्सिबल कांस्टेंट स्प्लिट कांस्टेंट लाइक +2 और -3 जैसे हमने स्प्लिट किए करते हैं, ठीक है। अच्छा, the key is solving infinity limits is a general, it is disciplined application of identities, well the simply ratios hidden into it। तो ये आपने इसके लिए आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो ये इस तरह आप लिमिट पुट कर सकते हैं।